स्वदेश सरोकार में आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ के क्रूद लेकर चलते हैं, जहां ग्राम मड़ीली में डायरिया का कहर इस कदर है कि ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। यहां करीब 100 लोग डायरिया की चपेट में हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इस खबर की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग तत्काल सक्रिय हुआ और उसने गांव में डॉक्टरों की टीम भेजकर शिविर लगाया, जहां पीड़ितों का इलाज हो रहा है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि डायरिया फैला कैसे। दरअसल नल जल योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें लीकेज हो गया है। इस ओर ना तो जिम्मेदारों ने ध्यान दिया, ना ही खुद लोगों ने इस ओर गंभीरता दिखाई। ऐसे में 3 से 4 वार्ड के लोग पिछले कई दिन से गंदा पानी पी रहे हैं। लेकिन जब डायरिया के एक के बाद एक मरीज बढ़े तो इसके पीछे की वजह पता चली। तब ये बात सामने आई, गंदा पानी इसका कारण है। वैसे स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हालात 2 से 3 दिन में सामान्य हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कुछ खराबी आती है, तो फौरन कोई सुधार क्यों नहीं होता? हालात बिगड़ने पर ही जिम्मेदारों की नींद क्यों टूटती है और लोग भी इतने लापरवाही क्यों बरतते हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। बता दें कि गांव में फिलहाल टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, साथ ही दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। पूरे गांव में फैला हुआ है। लगभग एक ही मोहल्ला ज़्यादा है जहां पे बाजार चौक है, वहां पे ज़्यादा फैला हुआ है। करीब करीब 60-70 के आसपास डेली अभी तो कम से कम 4-5 मरीज मिल ही रहे हैं। डॉक्टर को दिए हैं और सिविल कम से कम 3 दिन से चल भी रहा है वहाँ। गांव में बहुत ज़्यादा बीमारी के शिकायत है, उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा होत है और बहुत रात में बहुत केस ऐसे मरेली से सब दीदी बहनी सब यहाँ भर्ती है और यहाँ का इलाज अच्छा चलत है। यहाँ के जितने पेयजल स्रोतों में क्लोरीन की सॉल्यूशन डलवा दिए गए पीएचई विभाग के द्वारा, और साथ में लोगों को घर घर में जाके क्लोरीन की गोली, जिंक की गोली दी गई है। डॉक्सीसाइक्लिन भी प्रोफिलैक्सिस रूप से मेट्रोनिडाजोल दी गई है। अगर लोगों के यहाँ जब तक यहाँ से डायरिया का केस बंद नहीं होता, शून्य में नहीं आता, तब तक इस गांव में शिविर लगा ही रहेगा और सतत डॉक्टरों के द्वारा इस गांव में निगरानी रखी जाएगी। और यहाँ लोगों से मेरा ये निवेदन है कि ग्रामीण लोगों से, चाहे आप इसके लिए हमने 2 यहाँ नल जल सप्लाई जो हैंड पंप था उसको बंद करवा दिया गया है। उसकी जगह यहाँ पर क्रूज से टैंकर आई है, उल्बा से भी टैंकर की व्यवस्था की गई है। जिससे लोगों से अनुरोध है किसी टैंकर का ही पानी पिएँ, और उसमें भी उस टैंकर के पानी को भी आप उबाल के 20 मिनट उबालने के बाद उसमें क्लोरीन के गोली डालिए पीस के, और आधे घंटे बाद उसको उपयोग करेंगे तो निश्चित ही यहाँ का जो उल्टी दस्त का बीमारी चल रहा है वो 3 से 5 दिन में। तो हालात क्रूद में ठीक नहीं है। ग्राम मड़ीली में जिस तरह से 100 लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और जो नल जल योजना थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, उसके तहत जो नल लगे थे उसमें गंदा पानी आ रहा था। तो यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जिम्मेदारों ने ध्यान क्यों नहीं दिया और गाँव वालों ने खुद उस गंदे पानी को वो क्यों पीते रहे, क्यों किसी से शिकायत नहीं की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं क्रूज से हमारे संवाददाता दीपक साहू से। दीपक, बड़ी हैरानी की बात है कि गांव वालों जब देख रहे होंगे कि गंदा पानी आ रहा है, बावजूद उसके वो उस पानी को पी रहे। क्या कोई दूसरा साधन नहीं था या दूसरी जगह से वो पानी लाकर नहीं पी सकते थे? वहां पर स्थिति क्या है तो पानी की, और अभी वहां पर जो लोग हैं, जो ऐसा खबरें आ रही कि 100 लोग डायरिया से अभी पीड़ित थे, उनकी हालत क्या बनी, ये भी बताएं आप। जी मैं बता दूं, ग्राम मड़ीली में ये जो माजरा पूरा जो हो रहा है, सोमवार से पिछले सोमवार से शुरू है, तो आज गुरुवार तक की स्थिति में 117 लोग बीमार हैं, जिसमें से कुछ लोग स्वस्थ होकर के अपने घर की ओर वापस चले गए हैं। और अभी भी आज की स्थिति में करीबन 7 लोग बीमार हुए हैं। और यह जो कारण है, गांव में जो नल जल योजना है, पानी जहाँ से पानी निकलते नल जल योजना की, तो क्या नाली की तरफ से गया हुआ है, वो जो पानी रिसाव होकर के कहीं ना कहीं अंदर की तरफ से पानी जाकर अंदर जाकर लोगों के घरों तक पहुंचता है। उस पानी को लोग वहां पी रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि इस पानी को पीने से बीमार हो जाएंगे, तो लोग उसको बिना डरे उसको पी रहे हैं। तो इस वजह से उनकी जो बीमारी है लगातार एक से लेके 2 से लेकर 3 लोग जब लगातार ऐसी बढ़ता गया, तो ग्रामीणों ने इसकी जानकारी डॉक्टरों तक दी। तो फिर डॉक्टर वहाँ पे भी शिविर लगाया हुआ है और वहाँ इलाज लगातार जारी है और चल भी रहा है, और लगातार जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं वहाँ पे।
वहां पर पीने के लिए जो साधन है, नल जल योजना के अलावा बात करें और दूसरे साधन क्या है वहां पर? अभी दूसरी साधन वहाँ डॉक्टरों ने कहा है कि वहाँ पानी रोक दिया जाए, अभी जो नल जल योजना है जो पानी उसको बंद करवा दिया गया है। और वहाँ टैंकरों की सुविधा है, टैंकर 4 से 5 टैंकर लगा हुआ है। जिस मोहल्ले में गंदा पानी जा रहा है उस मोहल्ले में पूरा टैंकर लगा हुआ है और लगातार मंगलवार से पूरे टैंकर की पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। ठीक, हम जुड़ते हैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ नीलम चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं क्रूज से। नीलम चंद्राकर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता क्रूज से भानु चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलम जी, सरकार आपकी है अभी, और जो नल जल योजना है बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें कोशिश की जा रही है कि दूर दराज गांव है उनके घर तक नल पहुंचाया जाए। बहुत एक अच्छी योजना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस योजना को पूरा करते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर किसी तरह का लीकेज होता है तो कोई गंदा पानी वहां से ना उसमें समाये, ना उसमें मिक्स हो, ताकि जब लोग उस गंदे पानी को पिए तो इससे बीमार ना पड़े। लेकिन इस नल जल योजना को पूरा करते हुए एक तो ये ध्यान रखा नहीं गया, और दूसरा ये कि जब इस तरह से एक पूरी मॉनिटरिंग होगी कि कहां पर ये नल जल योजना की पाइपलाइन जा रही है और किस तरह से जा रही है चीजें, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपके सरकार की तरफ से या इसके लेकर जानकारी नहीं थी कि जो प्रोजेक्ट वहां पर पूरा किया जा रहा है, अगर इसमें कुछ नुकसान होता है, लीक होता है, तो इससे लोगों को कैसे खतरा हो सकता है? नीलम जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही नीलम तक। हम भानु जी से बात करते हैं। भानु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भाई साहब जी, भानु जी, देखिए, जो नल जल योजना अगर देखें तो ये केंद्र की तरफ से इस योजना की शुरुआत हुई है और केंद्र में आप लोगों की सरकार रही है, और भले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसकी एक पूरी जो मॉनिटरिंग है और ये योजना केंद्र की तरफ से इसको शुरू की गई है। लेकिन इस योजना को पूरा करते वक्त ये ध्यान रखा नहीं जा रहा है कि इस पाइप को कहां से लेके जाना है और कहां से गुजारना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि नाली से होते हुए इस पाइप को गुजारा गया और जिसकी वजह से लीकेज हुआ और नाली का गंदा पानी उसमें मिला और लोग वो पी के बीमार हो गए आज। भाई साहब, मेरा स्पष्ट कहना है, योजना केंद्र के जरूर है, लेकिन केंद्र योजना को गांव तक पहुंचाने के लिए या हर कार्यक्रम को लाने के लिए एजेंसी होती है राज्य सरकार। और राज्य सरकार का एजेंसी यहाँ जो मरेली में जनपद अध्यक्ष के गांव है, वहीं बाजू में जिला पंचायत अध्यक्ष की गांव है, और मरेली गांव बहुत जागरूक गांव है। बहुत दिनों बाद डायरिया का जो प्रकोप अभी फैला है, स्पष्ट रूप से शासन प्रशासन ये स्पष्ट दोषी है। ये लोग कांग्रेस के शासन में कहीं पर भी लापरवाही, इतना लापरवाही है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। और लगातार जो ये लोग काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग तो जीरो है, शासन प्रशासन कहीं दिख नहीं रहा है। कल मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करके मीडिया कर्मी वालों को भेजा हूँ, तो वहाँ की जनपद अध्यक्ष महोदया का ये कहना है, आप लोग हमारे गाँव से चले जाओ। ये जो उन लोग का जो कृत्य है, लोग देख रहे हैं, वहाँ की जनता देख रहे हैं, और ये इस घटना को छिपाया जा, लगभग 150 से 200 लोग डायरिया के प्रकोप से फैले हैं। आज एक बच्चे का मौत हो गया, और इतनी गंभीर मामला को स्वास्थ्य विभाग का अमला सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ जो पाइपलाइन बिछाने वाले के ऊपर, न स्वास्थ्य विभाग को कोई देख रेख के लिए किसी जनप्रतिनिधि का कोई वहाँ वो है। मतलब जो हमला है जी, तो बहुत सारे आपके सवाल हैं। चलिए, हमारे साथ नीलम चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। नीलम जी, राज्य में सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार है, और जो नल जल योजना है उसका क्रियान्वयन कैसे होना है, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के हाथ में जरूर होता है। मॉनिटरिंग करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो पाइपलाइन वहां से लेके जाई जा रही है लोगों के घर घर तक, वो कहीं ऐसी जगह से तो नहीं जा रही है कि अगर लीकेज होगा तो गंदा पानी इसमें समा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया वो जो पाइपलाइन है नाली से होते हुए ले जाया जा रहा था, उसको लीकेज होने से गंदा पानी नाली का उसमें मिला, और आज उस पानी को पीकर तकरीबन 150 लोग डायरिया के शिकार हो गए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है राज्य सरकार की तरफ से। नहीं, वो अभी लगातार इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। जो पाइपलाइन जो अभी बिछा हुआ है, ये कहीं कहीं लापरवाही ठेकेदार की है, ठेकेदार की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ। अब लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू माननीय कलेक्टर जी और स्वास्थ्य अमला के जितने अधिकारी हैं, 3 दिनों से लगातार उसमें लगे हुए हैं, और स्थिति को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि वो पाइपलाइन वाली बात है, तो बाद में इसमें जानकारी मिली कि गंदा पानी के कारण से हुआ है,
तो उसमें पंचायत और आपके पीएचई विभाग को भी लगातार इसमें टाइट किया जा रहा है सभी जगह, और पूरे जिले में जितने भी पाइपलाइन बिछे हैं इसको चेक करके पुनः सुधारने के लिए सबको निर्देश दिया गया है। देखिए नीलम जी, सवाल तो यही उठता है, जब कोई बड़ा हादसा होता है उसके बाद सरकार जागती है, ये एक सतत प्रक्रिया क्यों नहीं होती है? अगर कोई ऐसी योजना चल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे इंसानों की जान पर बनाए, ये पहले से क्यों नहीं किया गया? अगर आपने कहा ठेकेदार की गलती, सिर्फ ऐसे बोल के तो सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती ना। अगर आपने अभी कहा कि अब उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, अब देखा जा रहा है कि जो पाइपलाइनें कहीं कहीं वो किस तरह से बिछी हुई है, अगर ये पहले ही एक मॉनिटरिंग टीम होती जो लगातार मॉनिटर कर रही होती, सिर्फ ये बोलकर हम खाना पूर्ति नहीं कर देते कि ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार को भी जो जिम्मेदारी है, जो ठेका वो सरकार ने दिया होगा ना। जी जी, उसमें ऐसा है कि मॉनिटरिंग लगातार किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि गांव में कोई नाली निकाल दिया, गांव में कोई अपने घर के तरफ से सामने से कोई नाली तोड़ के निकाल देता है, अचानक कोई भी कोई अपने हिसाब से, जानते हो गांव में हर कोई अपनी मर्जी से कहीं पर खुदाई कर देंगे, कहीं पर वो खोद के कुछ भी गड्ढा बना देते हैं या फिर रास्ता नहीं, पानी निकासी का कुछ बना देते हैं, इस टाइप का हो जाता है। और उसी के चलते वो नीलम जी, इसमें मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इतनी, क्योंकि सबको पता है जो गांव के एरिया होता है वो छोटा होता है, जनसंख्या बहुत कम होती है, लेकिन बावजूद उसके वहां पर पंचायत होती है जिसमें पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे काम है वो इन पंचायतों के अंतर्गत होते हैं, उन चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर जो प्रशासन की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए सभी पंचायत में कि जो भी पाइपलाइन वहां बिछाई जा रही है गाँव गाँव में, उसकी मॉनिटरिंग जो पंचायत के जो मेंबर है वो भी करें, वो भी देख रेख करें। तो मुझे लगता है ऐसे छोटी छोटी जो गलतियों की वजह से जो इंसान की जान पर बनाती है, क्योंकि अभी पता चला कि छोटे बच्चे की डायरिया के कारण मौत भी हो गई है, इस तरह से इंसानों की जान पर ना है। हमारे साथ मालक राम साहू जी भी जुड़ गए जो कि एक समाज सेवी है। मालक राम साहू जी, बड़े ही दुखद की बात है कि एक बच्चे की मौत भी हो गई डायरिया के कारण और लापरवाही के कारण। अगर वो लापरवाही नहीं बरती जाती तो ये इस तरह से आज सैकड़ों लोग डायरिया के शिकार नहीं होते और एक मासूम बच्चे की मौत भी नहीं होती। क्या कहेंगे आप? मालक राम जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। जी, भानु चंद्राकर जी, जैसा उस वक्त आप शुरू में कह रहे थे कि भले ये योजना केंद्र की है, मैंने भी जिक्र किया था इसका, आपने कहा लेकिन राज्य शासन इसकी मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, लेकिन आप भी विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की तरफ से आपके भी वहां पर कुछ उस गांव में नुमाइंदे जरूर होंगे जो आपकी पार्टी से कार्यकर्ता भी होंगे, मुझे लगता है वो भी जरूर देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी अगर ऐसा काम हो रहा है तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अगर विपक्ष की पार्टी है तो विपक्ष की पार्टी की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो भी सरकार के कामों पर नजर रखे। तो मुझे लगता है आपके जो कार्यकर्ता उस गांव में होंगे उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई चीजें गलती हो रही हैं तो इसको सुधारने के लिए शासन को सूचित किया जाए। बिल्कुल भाई साहब, हमारे कार्यकर्ता लोग पिछले 3 दिनों से लगातार भिड़े हुए हैं, वही लोग सूचना पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सूचना तंत्र को खत्म किया गया है। मीडिया कर्मी को मैं स्वयं कल सब लोग को मैं भेजा, लेकिन जनपद अध्यक्ष महोदया का डांटने फटकारने के बाद सब लोग वापस आ गए। तो जिस हिसाब से उन लोग का जो काम चल रहा है शासन के प्रतिनिधियों का, स्पष्ट रूप से ये लोग दोषी हैं। शासन के जो लोग, जिला पंचायत अध्यक्ष बाजू में रहती है, जनपद अध्यक्ष की खुद की, बिल्कुल, इसमें जनप्रतिनिधि दोषी है, इसमें प्रशासन दोषी है, इसमें शासन दोषी, इसमें कोई शक नहीं। जी, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं लगातार सूचना दे रहे हैं। भानु जी, समय कम है, मुझे एक सवाल और लेना है मालक राम साहू जी से, क्योंकि उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी। मालक राम साहू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। जी, मालक राम साहू जी, बड़े ही दुखद की खबर है कि छोटे से बच्चे की मौत भी होगी डायरिया के कारण। सिर्फ गलती किसकी है? शासन प्रशासन की। लेकिन उस गलती का भुगतान कौन कर रहे हैं? मासूम बच्चे भुगतान कर रहे हैं अपनी जान गंवाकर। देखिए भाई साहब, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम, समाचार के माध्यम से पता चला। बहुत दुखद घटना है, किसी की जान हो, चाहे बच्चे को हो चाहे आदमी का, अगर स्वास्थ्य संस्था अमला वहाँ पे अगर सही ढंग से उपचार वगैरह अगर मुझे एक संक्षेप में बताइएगा मालक राम साहू जी, आप समाज सेवी हैं, आपकी नज़र जो चीज़ आसपास समाज में ज़रूर होती होगी, ये जो नल जल योजना चल रही है उसका जो क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, क्या उसमें कोई त्रुटि आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अभी जो
पाइप गुजारी गई थी वो नाली से होकर गुजारी गई थी, जिसका कारण लीकेज होने से गंदा पानी उस पाइप के पानी से मिल गया जो कि पीने के लिए जा रहा था, और ये डायरिया लोगों के शिकार हो गया और एक बच्चे की मौत हो गई। आप इस योजना को कैसे देख रहे हैं? वहां पर क्या सही तरीके से हो रही है या फिर त्रुटिपूर्ण हो रही है वहां पर योजनाएं क्रियान्वयन? देखिए भाई साहब, यहाँ जनप्रतिनिधि गांव से लेकर शहर तक सब हैं। ग्राम पंचायत की दायित्व होता है सरपंच का, वहाँ पे इनको क्रियान्वयन करना देखना। वहाँ जनपद सदस्य खुद अध्यक्ष है ना, उनमें उनकी जो है ना देख रेख तो गांव का विकास ही करता है ना। तो गांव के आदमी उसमें चूक हुआ है, और जिसके कारण से समाज के आदमी, कोई भी समाज का हो, जो पीड़ित है वो जो है डायरिया से जो है पीड़ित है, उसको उपचार जो है वर्तमान में ऐसे पता चला है कि सभी स्वास्थ्य अमला, प्रशासनिक अमला सब लगे हुए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग डायरिया के शिकार हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हों। लेकिन मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत काम होता है, लेकिन उसके अलावा जो समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति उस पानी को पी रहा है उसको भी देखना चाहिए कि मैं किस तरह के पानी को पी रहा हूं। अगर गंदा है तो ध्यान रखें, उसको उबाल कर पिए और इसकी शिकायत तत्काल करें, और कोशिश करें कि गंदे पानी को ना पिए। आसपास जहां से स्वच्छ पानी मिल सकता है वहां से पिए, क्योंकि हमको अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, किस तरह से हमको ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी दूसरे लोगों की चूक के कारण हमको हमारे स्वास्थ्य से मुश्किल से निपटना पड़ता। और यहां पर यही हुआ, तकरीबन 150 लोग डायरिया के शिकार हो गए और एक मासूम से बच्चे की मौत भी हो गई।